श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय सप्तम, द्रोणपुत्र को दंड, श्लोक संख्या 47। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः। माँ नहीं, रोदित रोए, अस्य इसकी, जननी माता, गौतमी द्रोण पत्नी, पति देवता पतिव्रता, यथा जैसा कि, अहम मैं, मृतवत्सा जिसका पुत्र मर चुका है, आर्ता दुखी, रोदिमी रोती हुई, अश्रुमुखी आँखों में अश्रु भरे, मुहुः निरंतर। अनुवाद। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की अनुभूतियों और द्रोणाचार्य की पत्नी जीवित होने से उनका पूज्य पद होने की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। यहाँ श्रीमती द्रौपदी जो उत्तम नारी है, वो कितनी दया मतलब कितनी उत्तम है कि स्वयं के पुत्र का मृत्यु हुआ, मतलब हत्या कर दी, और हत्यारा को वो बोल रहे कि इसको छोड़ दो। कितनी आर्गुमेंट कर रही है कि इसको मत मारो। पहले 2-3 दिन से हम उनका जो तर्क है वो देख रहे हैं कि पहले बताए कि आप ये द्रोणाचार्य आपके गुरु हैं और उन्होंने आपको सब कुछ सिखाया, आप उनके बच्चे को, बेटे को मारने की बात करें, ये बताया। फिर बोला कि जो कृपी है यानी गौतमी, इनकी माँ, द्रोणाचार्य की पत्नी और अश्वत्थामा की माँ, तो वो विशेष रूप से वो सती नहीं हुई क्योंकि इनको पुत्र की देखभाल करनी थी। हाँ, तो वे पुत्रवती थी इसलिए सती नहीं हुई। तो इसीलिए उनको, अगर आप उनको मार देंगे तो वो अकेली हो जाएगी। आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा है। और आप इतना पूजनीय परिवार है, इतना उत्तम परिवार है, और इसका इस प्रकार उनके शोक का कारण नहीं बने। और आज बता रहे कि हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी का मेरे समान मत, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। वो खुद संतप्त है। सोचिए, जब व्यक्ति सत्वगुण में होता है या शुद्ध सत्वगुण में होता है तो अभी उनकी ऐसी भावना होती है। हम देखते हैं कि किसी का हत्या हो जाता है। अभी थोड़े समय पहले एक व्यक्ति ने गाड़ी चलाई थी और वो गाड़ी के नीचे कोई स्त्री आ गई, युवान स्त्री, 30-35 साल की स्त्री उसमें मर गई। तो उनके भाई ये सब इतने बोलते, इसको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। मतलब पूरे तमोगुण में रहते हैं। हालांकि जिन्होंने अपराध किया उसको दंड मिलना ही चाहिए, ये बात है, दंड, योग्य दंड मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण की यही दलील थी कि योग्य दंड, इसको मारना ही चाहिए। अभी आगे देखेंगे, भीम भी बोलेगा कि मारना ही चाहिए। लेकिन जो सती स्त्री है वो देखती, मैं संतप्त हूँ, मेरे बेटे, मेरे पुत्र चले गए हैं, इससे मैं संतप्त हूँ। कितनी उत्तम नारी का ये लक्षण है। और ये जो भागवतम से स्त्रियों को, पुरुषों को सब यही सीखना चाहिए। ये उत्तम नारी कैसे बना जाए, उत्तम पुरुष कैसे बना जाए, ये नारियों की शिक्षा है कि उनको हमेशा सत्वगुण में रहना चाहिए। सत्वगुण में है तभी ये सोच सकती कि मैं संतप्त हूँ,
सोचिए जब पुत्र मर जाते हैं, पुत्र की हत्या की जाती है, कितना क्रोध होता होगा। जैसे मैंने उदाहरण बताया तो वो बहुत क्रोधित थे, नहीं उसको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ बिल्कुल विपरीत है, नहीं ठीक है उन्होंने बहुत बहुत घृणास्पद कार्य किया है, स्वयं मेरे बेटे को हत्या कर दी है, लेकिन उन्होंने देखा कि ये सब ब्राह्मण परिवार है, और ब्राह्मण परिवार इतना ही नहीं, वो तो आपके गुरु है और गुरु का पुत्र है, और आपके गुरु नहीं है, इसलिए उनके पुत्र को भी गुरु समझना चाहिए। अगर वो मर जाएगा तो उसको अगर आप हत्या कर देंगे तो मेरी तरह उनकी माँ गौतमी, द्रोणाचार्य की पत्नी, अश्वत्थामा की माँ भी रोएगी। कितना आगे सोच रहे हैं, और ये भक्तों का लक्षण है, इसमें कायरता नहीं है, ये लक्षण है भक्तों का कि वो हमेशा ऐसे ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, पर दुखे दुखी। वैष्णव वही होते, पर दुखे दुखी, जबकि सामान्य इस जगत में लोग क्या है, पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी। ये बड़ा विडंबना है इस भौतिक जगत में कि लोग दूसरे को दुखी होते, हाँ वो दुखी हुआ। एक ऐसी कथा आती है ना कि एक व्यक्ति बहुत पड़ोसी का बहुत ईर्ष्यालु था, वो पड़ोसी के इतनी ईर्ष्या करता था कि उसके वहाँ कुछ भी आया तो वो जल जाता था। तो उसने तप किया, बहुत कठिन तप किया। तो हाँ, तो वर देना चाहते थे, तो उन्होंने क्या वरदान मांगा मालूम है? बोला मेरी आँख, मुझे जो भी मिले उससे डबल उनको मिले, ऐसा वरदान मांगा। तो भगवान बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला मेरी आँख एक फोड़ दो, तो उन्होंने अपनी आँख फोड़वा दी, तो उनकी दोनों आँख फूट गई। तो देखो ये पर दुखे दुखी, उसको मतलब वो दुखी होना चाहिए, मेरी एक आँख चली गई कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये कितना ये है, इतने लोग ईर्ष्यालु है, और ये ईर्ष्या की वजह से पूरा सब इतना अंधाधुंधी व्यवस्था हो गई है कि सब लोग एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं। अगर इसके पास ऐसा है, इसके पास एक गाड़ी है, तो मेरे वहाँ उससे बड़ी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी ईर्ष्या है। इसका ये इतना कपड़ा पहनता है, इतना गहना इसने पहना है, मुझे भी गहना चाहिए। भाई मेरे पास 50 लाख का गहना है, लेकिन पड़ोसी जो या अपने संबंधी की स्त्री 1 करोड़ रुपये का गहना पहनती है, तो नहीं, बस ईर्ष्या ईर्ष्या ईर्ष्या। अरे भाई तुम्हारे पास 50 करोड़ लाख के गहने हैं, तो तुम ये देखो कि किसी के पास तो 1 लाख रुपये का भी गहना नहीं है। नहीं, ये देखिए भौतिक जगत का कितना भयंकर स्वभाव है, और हम इस जगत में रहना चाहते हैं। बस हम इस जगत में खुद मौज करेंगे, बिल्कुल मौज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हम अपना घर बनाते हैं, या हम किसी का कोई घर बनाते हैं, उसके घर में जाते हैं, तो वो बहुत खुश होता है, देखो मेरा ये कमरा है, वो कमरा है, देखो मेरा कितना बड़ा घर है। वो अपनी स्टोरी कहेगा, ये मार्बल 50,000 रुपये का आया, वो चीज़ ये आया, ये आया, वो आया, नल जो है वो 5,000 रुपये का एक नल आया। ऐसा है, वो उत्साह से बनेगा। लेकिन जो सुनता है, उसका जो संबंधी है, वो ऐसे मन में तो ऐसा सोचता है, इसके पास कहाँ से पैसे आ गया, कितना अच्छा अच्छा बना रहा है, मैं इसे डबल अच्छा बनाऊंगा, है ना। ऐसा ये वास्तव में ईर्ष्या का कारण बनता है। जब ये सुधर्मा अपने युधिष्ठिर महाराज ने जो बड़ा राज्य भवन बनाया मई दानव से, तो दुर्योधन जब आया वो ईर्ष्या से जल गया। महाभारत के युद्ध का कारण यही है, ईर्ष्या से वो जल गया। सोचा ये लोग जिनका पास कोई सत्ता नहीं है, और थोड़े से गांव, मतलब उन्होंने इतना बड़ा राज्य बना दिया, और यही ईर्ष्या से उन्होंने उनको जुआ खेला और हराया और वनवास किया, उससे भी संतुष्टि नहीं मिली उसको। तो ईर्ष्या कभी संतुष्ट नहीं होगी। ये हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या कभी संतुष्ट नहीं होगी, कभी संतुष्ट नहीं होगी। ये जो शत्रु हमारे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, उससे फाइट करना है। अभी एक भक्त ने कुछ लोन लिया, बड़ा लोन ले रहा था, दूसरा है, यहाँ का सूरत का नहीं है। तो मैंने उनको एक
वार्निंग दिया, देखो प्रभु लोन मत लो, ज़्यादा ये मत करो। बोला नहीं, फिर उन्होंने मुझे सब डिटेल भेजा कि प्रभु कोई चिंता की बात नहीं है, मेरा सब सेटिंग है। मैंने बोला देखो अभी आपका अच्छा समय चल रहा है और आप लोन ले रहे हैं, लेकिन आप अपने लोभ के ऊपर कंट्रोल रखना। अगर आपने लोभ के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा तो यही लोभ जो हमारा सबसे बड़ा शत्रुओं में से एक है वो आपको डुबाएगा। सब लोग ऐसा सोचते हैं ना, मैं लोन लूँगा बड़ा, जो उनसे अच्छा मैं कमाऊँ, उनसे अच्छा मेरा घर बने। हम फिर लोन लेते हैं, फिर लोन चलता है थोड़ा, फिर एक ऐसा हमारा पीरियड आ जाता है कि हमारे पास लोन भरने का पैसा नहीं है, फिर हम दूसरा जॉब करेंगे, तीसरा जॉब करेंगे और भक्ति में से दूर हो जाएंगे। यही कार्य है इस भौतिक जगत का, यही कार्य भौतिक जगत में होता है। लोग फंसते जा रहे। यहाँ हमें द्रौपदी का उदाहरण देख के ये सीखना है कि हमें दूसरे की ईर्ष्या या दूसरे के प्रति दया भाव रखना है, जो हमारे हृदय में है ही नहीं। दया भाव इसलिए हमको डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग दया से लोगों पे दया करने के लिए बुक वितरण करने जाते हैं। तब कम से कम हमारे हृदय में दया है तो हम बुक पुस्तक वितरण करने जाते हैं, प्रचार करते हैं ना। अगर दया ही नहीं होगी तो हम अकेले बैठ के जप करेंगे, नहीं हमें कुछ बाहर जाने का नहीं है, हम अच्छी तरह जप कर पाएंगे, नहीं, ये दया नहीं है। अगर इसीलिए भक्तों जो प्रचार करते हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा कल्याणकारी कार्य करता है, उसी के हृदय में सत्वगुण का उदय होता है। ये सीक्रेट है। हम कितना भी चाहे, नहीं मुझे ईर्ष्या नहीं करनी, लेकिन जैसे हम देखेंगे ये इसकी प्रगति हो रही है, ये बहुत कमा रहा है। जिस दिन हमारे हृदय में से बहुत कमा रहे हैं, बहुत अच्छा, वो कमा रहे बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे जितना जरूरत है भगवान मुझे दे रहे हैं, मैं क्यों इतना मेहनत करूं? हाँ मुझे करना है मेहनत, परिवार चलाने के लिए मेहनत करना है, मैं क्यों इतना, वो ठीक है उसको जितना करना उतना करने दो, और मुझे सोना चाहिए, नहीं ठीक है क्या करेंगे सोना? आप पहन के जा सकते हैं इस कलयुग में, विशेष करके ये युग में। चलो किसी के यहाँ शादी है तो जा सकेंगे रात को 7-8 बजे 9 बजे, नहीं जा सकते हम सोना। अभी एक ये चोरी हुई, एक धनी व्यक्ति के घर में नई काम वाली आई, 2 दिन था, तीसरा दिन 15-17 लाख रुपए का गहना लेके चली गई। मतलब सोना है तो खुशी है, लेकिन उसके अगर वो चला गया खत्म। हमारे पास बहुत सोना है, अभी हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन सोने को संभालने में जाएगा। जिसके पास बहुत पैसा है ना उसको नींद नहीं आती है, ये समझना है हमको, वो नींद नहीं आती है। क्या करेंगे इस पैसे को, मतलब संभालना है, पैसे को संभालना पड़ेगा। घर में सोना हो तो अरे मेरे घर में सोना है, कोई चोरी तो नहीं कर जाए। ऐसे तो बहुत सारी घटना बनती है, चोर आते हैं और सोना लेके चले जाते हैं, 50-30 लाख 40 लाख करोड़ रुपए का सोना लेके चले जाते हैं, फिर हाथ में थोड़ी आता है, वो नहीं आएगा, वो गया। आपकी पुलिस में अच्छी पहचान है, सोने का बिल है तो आएगा, वो भी क्या आएगा मालूम नहीं है, अभी तो कुछ गया, ऐसा नहीं समझना वो आएगा, बहुत पैसा खिलाना पड़ेगा। मुझे एक्सपीरियंस है ना, शशिकांत भाई के वहाँ 4थे माल पे रहते हैं, कहाँ से चोर घुस के सोना लेके चले गए। उनकी बेटी की शादी थी, और अच्छा वो उन्होंने जो गहना था बेटी का वो उन्होंने कबाड़ में नहीं रखा और उन्होंने ऊपर कहीं पे डाल दिया था। देखो 1-2 दिन पहले तो, और चोर को मालूम पड़ा, कोई जानने वाला होगा, टेरेस में से जाके कैसे आ गया बोलो, और आके सबको दवाई दे के सबको बेहोश कर दिया, और कबाड़ में से ये नहीं मिला। ये उनका सौभाग्य, 2 दिन पहले भगवान ने उनका व्यवस्था कर दिया था। उन्होंने कबाड़ खोल के उसमें जितना भी था 50,000 का सोना लेके चले गए, लेकिन वो बच गया। कहने का तात्पर्य कि अगर हम ईर्ष्या करेंगे कि इसके पास इतना सोना है, मैं भी इतना सोना लाऊं, इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूं, सब चला जाएगा। हाँ, सब चला जाएगा। ये है भौतिक जगत। हमें ये समझना है, इससे यही उपदेश प्राप्त करना है द्रौपदी से कि हमें सत्वगुण में डिसीजन सब लेने चाहिए। ऐसे नहीं सब ठीक है, जो हो गया कोई बात नहीं। हाँ?
मेरा बेटे का हत्या किया, कोई बात नहीं। ये हम सोचे हमारे साथ ऐसा हो तो हमारे यहाँ कोई स्वजन का मृत्यु हो गया और मृत्यु का कारण सामने है कि इसने हमारे स्वजन का मृत्यु करवाया, तो हमारी क्या हालत होगी? मार डालो उसको, मार डालो। लेकिन द्रौपदी शुद्ध भक्त, भगवान की भक्त है। ऐसे ही थोड़ी भगवान अपने उनके लिए उनके साथ रहते हैं। आप सोचिए भगवान किसके साथ रहते हैं? भगवान वहीं अपने द्वारकावासी को छोड़ के भगवान इधर कितने महीनों से बैठे हैं उनके साथ, पांडवों के साथ। भगवान को भी चैन नहीं है, पांडवों के साथ रहते थे ये सब, और सब व्यवस्था भगवान कर रहे थे। तो ऐसे ही थोड़ी भगवान किसी के साथ रह जाएंगे। इतने उत्तम गुण लक्षण होंगे तभी तो रहेंगे ना। अभी हम ईर्ष्या करने वाले हैं, हम दूसरे का देख के हमारा और ईर्ष्या बढ़ेगी, ऐसे है तो हमारे पास भगवान कैसे रहेंगे? वो सोचिए। भगवान को एकदम स्वच्छ, गुंडीचा मार्जन कैसा होता है? क्यों होता है? वास्तव में गुंडीचा मार्जन करके चैतन्य महाप्रभु ये दिखाना चाहते कि हमारा हृदय पूरा शुद्ध होना चाहिए, तब भी वो हृदय के सिंहासन पे भगवान आरूढ़ होंगे, जगन्नाथ। तो कैसे साफ करें? हार्ट चेंज करवे, हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाए। हार्ट स्पेशलिस्ट हमारे गुरु हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारा हृदय कैसे साफ करना वो सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु सब टॉप मोस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये हृदय साफ करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको बढ़िया उपदेश दिया है। तो इसीलिए हमें ये हृदय साफ होना चाहिए धीरे धीरे। कैसे? भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके, और ये चेक करना है कि भाई हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, हमारी ईर्ष्या कम हो रही कि नहीं। हमें ये स्मरण करना चाहिए कि द्रौपदी ने क्या किया था। क्या हम भी ऐसे भक्त नहीं बन सकते? चाहे सामने कितना भी हो जाए, कितना भी वो धनवान बन जाए, नहीं, मुझे भगवान की सेवा करने के लिए मैं धन है, हाँ भगवान जितना देते उतना मैं करूँगा, बाकी का समय में भगवान की सेवा में लगाऊँ अपना जीवन को। ऐसा नहीं एक जॉब है फिर दूसरा जॉब करो, फिर तीसरा पार्ट टाइम करो, पूरा दिन चला जाएगा। एक हमारे ऐसे भक्त थे, वो बोला अभी हमारा अच्छा चलता नहीं है, पति पत्नी है दोनों, अभी एक बच्चा भी आएगा तो मुझे दूसरी जॉब करनी पड़ेगी। उन्हें दूसरी जॉब किया, तीसरी जॉब किया पार्ट टाइम। मैंने वार्न किया, नहीं देखो सब भगवान सब व्यवस्था करके देंगे, सब व्यवस्था करके देंगे। जंगल में इतने बड़े हाथी पड़े हैं, पानी में मगरमच्छ, बड़े बड़े व्हेल, तिमिंगल मछली है, कौन खाना देते हैं? भगवान सब व्यवस्था करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए एक जॉब करो फिर दूसरा। हमें अपने पर आश्रित नहीं रहना है, हमें कृष्ण के ऊपर आश्रित रहना है। यही हमको सीखना है। नहीं तो हम एक के बाद दूसरा जॉब, दूसरा धन, लोभ, काम, क्रोध, जितना हम वो इसके पीछे दौड़ेंगे ना, उतना हम भगवान की भक्ति के पीछे समय कम दे पाएंगे। और आप सब लोग यहाँ समय देते हैं तो आपको खुद आप चेक कर लीजिए, इतने महीने से हम आ रहे हैं, आप खुद चेक कर लीजिए कि आपका हृदय साफ हो रहा है, हो रहा है, ये होगा। आप इधर समय दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो 100% साफ होगा हृदय। आप खुद देख लेना। और जब हृदय साफ होगा तब हम द्रौपदी की तरह एकदम शुद्ध सत्व में रहेंगे। सत्व गुण भी अच्छा है, लेकिन हमें शुद्ध सत्व में रहना। पर अभी कम से कम सत्व गुण में तो आए। अभी हमारा रजोगुण जो है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत बड़ा ये करना है, वो करना है, नहीं, उसके ऊपर कंट्रोल। हमें सत्व गुण में आना है, इस प्रकार प्रचार करके, भगवान की सेवा करके, और उसके बाद शुद्ध सत्व में और शुद्ध भक्ति बनना है। बस यही है शुद्ध भक्त की निशानी है, कि इतना भयंकर स्थिति में भी वो शांत है। और दैवी तथा आसुरी स्वभाव भगवान भगवत गीता के हैं 16 अध्याय में बहुत सुंदर समझाते हैं। तो यही सब भगवत गीता भागवतम पढ़ के हम देखो कितना हमारे पास अवसर है। हम हर रोज़ सुबह मंगल आरती करते हैं, फिर जप करते हैं, तुलसी पूजा के बाद जप करते हैं, हाँ, भगवान नरसिंह देव को प्रार्थना करते हैं। कितना अच्छा सेवा कर रहे भगवान, प्रभुपाद की कृपा से हम कितना, फिर भागवतम पढ़ते हैं, फिर भगवत गीता पढ़ते हैं। हम कितना अच्छा हमारे पास व्यवस्था है, हाँ, कितनी अच्छी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, तक है, दिव्य तक है। इतना पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करके हम इतना ही करेंगे,
और फिर हमारा हृदय शुद्ध होगा, हम और प्रचार भी करेंगे, तो हमारा इतना जल्दी कल्याण होगा कि इसी जन्म में हम भगवत धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद के प्रोग्राम दिव्य प्रोग्राम है। कल भी गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे ना, चैंट 16 राउंड्स, प्रभुपाद ने कहा चैंट 16 राउंड, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, अटेंड मंगला आरती, रीड माई बुक्स, बस आप भगवत धाम जाएंगे। और ये है वास्तव में, ये देखिए, अगर हम द्रौपदी की तरह हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा तो हम भगवत धाम जानेंगे, जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कृष्ण प्रेम इसी जीवन में मिलेगा, इसी जीवन में। भगवान चैतन्य महाप्रभु आत्मा रामाश्च मुनियों में व्याख्या कर रहे हैं, तो 32 प्रकार के भक्त होते हैं जो आत्माराम हैं, यानी शांत जो विधि करते हैं उसी में 16 प्रकार है। जो शुरुआत करते हैं, जिन्होंने प्रेम पूर्णता प्राप्त की है, जो पुख्त है, इस प्रकार के 4 प्रकार के सख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में और दास भाव में, इस प्रकार के 4 करके 16। तो हम लोग उसी में आते हैं, हम भी आत्माराम हैं और हम भक्तों का संग करते हैं। भक्तों के संग में हम धीरे धीरे हमको भगवत प्रेम इत्थम भूता गुणो हरि, हम भगवान के गुण से आकर्षित होंगे और हम भी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु ने भी बात बताया। तो ये विधि भक्ति, हम विधि भक्त हैं, विधि करने वाले भक्त हैं कि अभी हमारे में प्रेम का उदय नहीं है, लेकिन धीरे 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 सूक्ष्म मात्रा में ये प्रकट हो रहा है, हमारी प्रगति हो रही है, हम पुख्त भक्त बन रहे हैं धीरे धीरे। अभी चाहे नहीं है, अभी हम सिर्फ साधना के लेवल पे जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन साधना करना बहुत जरूरी है। तो हम जैसे साधना करेंगे, हम भगवान का भक्तों का संग करेंगे, हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम प्रभुपाद ने बनाया है हमके लिए, तो हम भी इस द्रौपदी की तरह ऐसे बन जाएंगे, फिर हमें बिल्कुल समा सर्वेषु भूतेषु, सब भगवान की तरह, हमारे में भी भगवान, हम भगवान के साथ एकता प्राप्त कर लेंगे, यानी भगवान के गुण के साथ एकता, भगवान के गुण हमारे में आ जाएंगे। कितना अच्छा है। जो सत्वगुणी होते हैं ना, वो बहुत प्रसन्न रहते हैं, रजोगुणी होते हैं, उनके मुंह पे प्रसन्नता नहीं होती है, हमेशा चिंता, ये करना है, वो करना है, वो करना है। और तमोगुणी तो सोते ही रहते हैं, उसको अज्ञान, उसको तो सुख है ही नहीं, सुखी होता है सत्वगुण वाले। तो हम सबको सत्वगुण में जाना है, और इसीलिए शुद्ध, उसके बाद शुद्ध सत्वगुण में, और फिर हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। कृपा तो प्राप्त कर ही रहे, तब जाके तो भागवतम सुन रहे हैं ना, तब जाके भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तभी जाके हम जप कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे, तो और सेवा कर रहे हैं विशेष करके। तो बलराम भगवान का आविर्भाव दिन महोत्सव होगा। बलराम भगवान से हम प्रार्थना करें कि हमें बल दे, आध्यात्मिक बल दे, ताकि हम हमारा कल्याण कर सके और साथ में सभी लोगों का कल्याण कर सके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।